आज की वीडियो में करेंगे हम, पिछली वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का कुछ भाग रह गया था प्यारे बच्चों। आज उस भाग को हम कंप्लीट करेंगे। किसको बच्चे? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये कौन सा टेंस है बेटा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो बचा हुआ पार्ट वो है बच्चे। जैसे सबसे पहले बच्चे यहाँ पे देखना है, मैंने कहा था बिलोंग। बिलोंग के साथ कभी आप आईएनजी का यूज नहीं करोगे तो ये सेंटेंस गलत होएगा मेरा। दिस हाउस इज बिलोंग टू मी। ठीक है बेटा, तो ये सेंटेंस गलत रहेगा। क्यों रहेगा गलत? क्योंकि इसने बिलोंग के साथ किसका? आईएनजी का यूज कर रखा है, जबकि बिलोंग के साथ हमें आईएनजी का यूज नहीं करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद ये सेंटेंस कैसे बनेगा? दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। कैसे बनेगा? दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ऐसे बनेगा प्यारे बच्चों ये सेंटेंस। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2, आई एम नॉट मीनिंग एनी थिंकिंग रॉन्ग। एनी थिंकिंग के साथ भी आपको क्या नहीं लगाना था बेटे? आईएनजी का यूज नहीं करना था बच्चे, नहीं करना था। किसके साथ बेटा? मीनिंग के साथ आपको आईएनजी का यूज नहीं करना था। जैसे यहाँ पे, इसलिए ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों। आई डू नॉट मीन एनी थिंकिंग रॉन्ग, ये सेंटेंस आपका कैसा रहेगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल राइट रहेगा। उसके बाद आई एम सीइंग, सी के साथ कभी आईएनजी का यूज नहीं करते। अ मैन स्टैंडिंग, क्या बेटा? आई मैन स्टैंडिंग देयर। ठीक है बच्चे, तो उसके बाद देखो बेटा, आई सी, ये आपके सी के साथ उसने आईएनजी का यूज कर रखा है, इसलिए ये सेंटेंस आपका बिल्कुल रॉन्ग है प्यारे बच्चों। आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर। ठीक है बच्चे, ये सेंटेंस ऐसे आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ध्यान रखना है, हैव का यूज अधिकार में होगा। हैव का यूज जब अधिकार में होगा तो नॉट यूज आईएनजी, तो हम आईएनजी का यूज नहीं करते बच्चे। अगर हैव का यूज खाना और इंजॉय में होगा तो हैव के साथ आप आईएनजी का यूज कर सकते हो। आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये सेंटेंस। जैसे आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक। देखो बेटा, यहाँ पे खाने की सेंस में हुआ है हैव का यूज, तो हैव के साथ आईएनजी लगाना बिल्कुल करेक्ट रहेगा बच्चों। अगर आई एम हैविंग अ कार लगाएंगे तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा बच्चे। अगर लगाओगे आई हैव अ कार तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल राइट रहेगा आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपेयर, इनके साथ भी आपको आईएनजी का यूज नहीं करना। लेकिन जब ये भावना को दर्शाए, किसको दर्शाए बच्चे? भावना को दर्शाए, तो आपको इसके साथ आईएनजी का यूज करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे आई एम थिंकिंग यू आर राइट। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे बच्चे मैंने कहा था थिंकिंग के साथ आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा बच्चों। आई थिंक यू आर राइट, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही और करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। उसके बाद इट वाज अपेयरिंग, अपेयरिंग के साथ भी आपको आईएनजी का यूज नहीं करना। यहीं से देखना, इट वाज अपेयरिंग, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस बच्चे। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत रहेगा। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा बच्चों, इट अपेयर्ड एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस। ठीक है बच्चे, ऐसे सेंटेंस बनेगा ये। और उसके बाद यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग गुड बच्चे, यू आर लुकिंग गुड है बच्चे। यहाँ पे यू के साथ आर और लुकिंग यहाँ पे लगा सकते हो बच्चे। ठीक है, और इसका सेंटेंस ये होता है एक्सक्लेमेशन साइन बेटे। लुक्स ही इज गोइंग स्मेलिंग द रोज। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे ये क्या बचेगा? आपके दोनों सेंटेंस बिल्कुल राइट है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। उसके बाद जेरेंड मैंने बताया था, जब भी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के साथ आईएनजी लगा हो वहां पे जेरेंड होता है तकरीबन। ठीक है बच्चों, जैसे बीइंग आइल्स आई कुड नॉट कम। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है बच्चे? जेरेंड है मेरा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद गेटिंग अ जॉब इज इजी नाउ डेज। ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी ये बिल्कुल सही है सेंटेंस बच्चे आपका।
क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, जेरेंड लगा हुआ है प्यारे बच्चों। उसके बाद सीइंग के साथ मैंने कहा था आप आईएनजी नहीं लगा सकते, लेकिन ये जेरेंड है बच्चों। सी इज ये बिलीविंग यहाँ पे बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप सी के साथ आईएनजी का यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चे। उसके बाद स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है बच्चे। तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज होती है प्यारे बच्चों। स्विमिंग क्या है बच्चे, यहाँ पे जेरेंड है आपका सब्जेक्ट है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है बच्चे, इसका यूज हुआ है बच्चे, समझ आए ना। इसके बाद हमेशा कौन सी इसका यूज होता है बच्चे, ये भी ध्यान रखना, आईएनजी लगे हो तकरीबन इसका यूज होएगा आपका बच्चे, और अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद प्रेपोजिशन, यदि फर्स्ट फॉर्म हो, प्रेपोजिशन के बाद फर्स्ट फॉर्म हो तो उसके बाद जेरेंड होना चाहिए, ठीक है बच्चे। जैसे बैट्स आर कैपल ऑफ पेबल, ठीक है बच्चे। बोट्स आर कैपेबल ऑफ हैरिंग द हाँ ठीक, दोबारा से करते हैं बच्चे। बोट्स आर कैपेबल ऑफ द हैरिंग ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो ये ऑफ क्या है बच्चे, प्रेपोजिशन है, और इसके बाद हैरिंग के साथ आपका क्या लगा है प्यारे बच्चों, आईएनजी लगा है। उसके बाद ही इज एडिकेटेड टू ड्रिंकिंग, ठीक है बच्चा। ही इज द एडिकेटेड टू ड्रिंकिंग, यहाँ पे टू क्या है बच्चों, समझो इसको, ये आपकी प्रेपोजिशन है, और ड्रिंकिंग के साथ आपका किसका यूज हुआ है प्यारे बच्चों, आईएनजी का यूज हुआ है। यहाँ पे आपका कौन सा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस खत्म होता है प्यारे बच्चों। कल करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।